टीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। निरंतर प्रयासरत रहने से सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। ऐसा ही सिद्ध किया है ग्राम गाजनोत निवासी मध्यम वर्गीय परिवार के प्रेमशंकर परमार ने, जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में सीएमओ के रूप में चयन प्राप्त किया। प्रेमशंकर परमार पूर्व में राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के पद पर कार्यरत थे। शासकीय नौकरी के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और विद्यार्थियों को संदेश देते हुए बताया कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और क्या कुछ कहते हैं सीएमओ प्रेमशंकर परमार, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एनटीवी टाइम के लिए पवन वैष्णव की रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। लगातार परिश्रम करने वालों की गोद में सफलता एक दिन स्वयं आकर बैठती है। अर्थात अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं तो उस लक्ष्य में आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है बदनावर तहसील के छोटे से गांव गाजनोत के रहवासी प्रेमशंकर परमार ने, जो कि एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आते हैं। पूर्व में 2014 में ये राजस्व में पटवारी के रूप में चयनित हुए थे। कई किसानों की इन्होंने मदद भी की और अथक परिश्रम किया। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में इनका चयन सीएमओ के रूप में हुआ है। इन्होंने अपने सरकारी दायित्वों का भी निर्वहन किया, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति भी समर्पित रहकर एक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के रूप में इनका चयन हुआ है। आइए चर्चा करते हैं प्रेमशंकर परमार जी से और जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इन्होंने तैयारी प्रारंभ की थी। क्या वास्तविकता में इनका लक्ष्य सीएमओ बनना ही था या आगे भी कोई बड़ा लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है? नमस्कार प्रेमशंकर परमार जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमओ के रूप में आपका चयन हुआ है, जी। वांछित लक्ष्य यही था या इसके भी आगे जाना है? लक्ष्य तो इसके आगे भी जाने का है, लेकिन अभी जो पद मिला है इससे मैं काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये सफलता मिली है। ये मेरा 6वां साक्षात्कार था और ईश्वर ने जो है मेरी सुनी और एक अच्छा सम्मानजनक पद मुझे दिया है, तो इस चीज़ की खुशी है मुझे। परमार जी, आप शासकीय सेवा में थे, जी। पटवारी के रूप में आपने वर्ष 2014 से लगातार अभी 2025 तक आप कार्यरत भी है। जी। एक दबाव आता है कार्य का, सरकारी जी। कार्य से लोग कन्नी काटते नजर आते हैं। आपने सरकारी काम भी किया बखूबी जिम्मेदारी पूर्वक और साथ में मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भी की। कितना कठिन मानते हैं इस सफर को और कितना आसान मानते हैं? जी। ये सफ़र एक काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है मेरा। वर्ष 2014 से ही चूँकि मैं राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर मैं कार्य कर रहा था और उसी समय से मैं एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। तो कई बार टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती थी, चूँकि हम जिस विभाग में हैं वहाँ पर काफ़ी वर्कलोड भी रहता है और घर वगैरह घर की भी कई सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए काफ़ी कठिनाई हुई मुझे। कई बार बहुत सारी चीज़ों से एक साथ जूझना पड़ा, लेकिन मेरे अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे जो कलीग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और घरवालों की भी मुझे काफ़ी उनका भी सपोर्ट रहा और ईश्वर ने आखिरकार मुझे जो है यहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ। तो मेरा ये कहना है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें और व्यक्ति को धैर्य भी रखना चाहिए कि यदि हमारा कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के लिए आपको अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो उसके लिए जब तक वो आपको मिल ना जाए, आपको लगातार तत्पर रहकर लगातार अपना एफर्ट उसको देते रहना चाहिए। प्रेमशंकर जी, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, नौकरी के साथ साथ आपने घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया, एक बड़ा लक्ष्य आपने प्राप्त किया है। किन किन लोगों को आइडियल मानते हैं, किन लोगों की प्रेरणा से ये काम हुआ? जी, जी। मेरे कुछ सहपाठी मेरे मित्रगण हैं जो बहुत पहले ही अच्छे-अच्छे पदों पर गए हैं। उन लोगों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है कि आप लगे रहो, एक न दिन आपका भी समय आएगा, आप भी जो है चयनित होंगे। उन लोगों का मोटिवेशन रहा, घरवालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो उन उन लोगों की बदौलत ही और मेरे जो गुरु हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, कुछ शिक्षकगण हैं, उन सब लोगों की प्रेरणा से, उनके मोटिवेशन से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। तो मैं उन्हीं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। प्रेमशंकर जी, जैसे ही कुछ विद्यार्थियों का चयन होता है, जो कोचिंग संस्थान होते हैं, उनमें एक श्रेय लेने की होड़ मची हुई होती है। आपने 2014 से लगातार पटवारी के रूप में सेवाएं दी, घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया। सीधी सी बात है कि बड़े शहर इंदौर, भोपाल तक पहुंच आपकी दुर्भर थी, वहां तक आसानी से पहुंच नहीं पाना था। क्या लगता है व्यक्ति की सेल्फ स्टडी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है जिससे लक्ष्य प्राप्त होता है, या कोचिंग संस्थानों की जो आवाजाही होती है उससे? जी। कोचिंग संस्थानों का अपना अलग महत्व है और यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए, तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का समय है, यूट्यूब है
और भी कई टेक्निकल टूल्स आ चुके हैं, तो उनकी मदद व्यक्ति घर पे भी उसकी मदद से तैयारी कर सकता है। कोचिंग संस्थानों में एक अच्छा माहौल मिल जाता है, कुछ मित्रगण मिल जाते हैं, तो एक अलग एक आपको एक ग्रुप बन जाता है आपका, तो वो भी आपकी हेल्प करता है। लेकिन यदि आप वहाँ तक नहीं जा सकते, आप वर्किंग पर्सन हो, काम कर रहे हो या किसी और चीज़ों में उलझे हुए हो, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बात बस इसी यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखना है, उससे भटकना नहीं है और सही दिशा में आपको प्रयास करना है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, तो सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। आप अब एक लोक सेवक बन चुके हैं। लोक सेवक का दायित्व होता है समाज का कल्याण करना। आप पूर्व में भी सरकारी सेवक थे, लेकिन एक छोटे पद पे थे। आज आपका दायित्व बड़ा है, ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। क्या लक्ष्य होंगे? किस प्रकार से जन कल्याण, आम जनों की सेवा की जाए? क्या वांछित लक्ष्य आपने तय किए? जी। वर्तमान में जिस पद पर मेरा चयन हुआ है, उस पद के जो भी दायित्व है, जैसे मुख्य नगर पालिका में सीएमओ के पद पर चयनित हुआ हूँ, तो विभाग से संबंधित जो भी ज़िम्मेदारियाँ मेरी रहेगी, उसे मैं प्रायोरिटी बेस पर शासन की जो भी योजनाएँ हैं, जो भी विकास कार्य हैं, उन पर मेरा जो 11 वर्ष का जो अनुभव है, उस अनुभव का भी मैं वहाँ पर उपयोग करूँगा। साथ ही जिस जगह पर कार्य करने का मौका मिलेगा, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मुझे जनता के लिए जो सरकार की तरफ से जो दायित्व दिए जाएँगे, उनको मैं अच्छे से पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रेम जी, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बाद दूसरी कठिन परीक्षा होती है। प्रदेश की पहली कठिन परीक्षा होती है राज्य सेवा आयोग। एक लंबा सफर तय तय करना होता है। जी। कई विद्यार्थी इस दौरान नेगेटिव भी होते हैं, आत्महत्या जैसे कुप्रयास भी कर जाते हैं। जी। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे थोड़ी-सी सकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश करे? जी। ये सफ़र इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। इसमें धैर्य की परीक्षा ली जाती है व्यक्ति की और अगर आपने अपना धैर्य नहीं खोया, तो ईश्वर आपको एक दिन सफलता ज़रूर देता है। जहाँ तक आत्महत्या और इस टाइप के जो कदम उठाए जाते हैं, उस उनको लेकर मेरा यही कहना है कि जीवन कोई पद प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जीवन का केवल एक पड़ाव होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सफलता मिले या ना मिले, अपना धैर्य न खोएँ और लगातार प्रयास करते रहें। ईश्वर ज़रूर आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। एक दिन आपको सफलता का फल ज़रूर मिलता है। बस धैर्य बनाए रखें और निरंतर परिश्रम करते रहें। एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। प्रेम जी, आप अपने लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं। जो नवीन परीक्षार्थी हैं, जो भविष्य में लोक प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि उनकी तैयारियों में सुधार हो, उनके जीवन में सकारात्मकता का समावेश हो? जी। मेरा यही कहना है कि आज के समय में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है तैयारी करने के लिए, तो व्यक्ति को भटकाव से बचना चाहिए। एक सही प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ में सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो भटकाव है और जो आज का सोशल मीडिया वगैरह जो है, इन सब चीज़ों में जो काम की चीज़ें हैं, आप उस पे ध्यान दो, ना कि बेफिज़ूल की चीज़ों पर अपना समय जाया करो। तो मेरा यही कहना है कि आप कंटिन्यूअसली निरंतरता के साथ लगे रहें, खुद पर विश्वास करें, आपकी मेहनत पर विश्वास करें और सही दिशा में प्रयास करें। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ये थे मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग वर्ष 2023 में सीएमओ के रूप में चयनित प्रेम शंकर परमार जी, जिनका कहना है कि यदि भटकाव से बचा जाए, तो निश्चित रूप से सफलता एक दिन अवश्य मिलती है।